आप आ गए? मैं भी आपके लिए चाय बना देती हूँ। कोपल, जी वो तुम्हारा हाथ हाथ कैसा है? जी अब ठीक है। ओके, सुनो, आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो एक्चुअली थैंक्स बोलना था। तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो बहुत अच्छा था। जी मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, ऑलरेडी बना हुआ था वो तो। लेकिन वैसे आपका रिजल्ट कैसा रहा? आपकी मेहनत सफल हुई? सिर्फ मेरी नहीं, हमारी। हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। और तुम जितना भी ना कहो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा क्रेडिट मैं तुम्हें देना चाहूंगा। तुम सारी रात जागकर अगर वो प्रेजेंटेशन नहीं बनाती तो शायद हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। बड़ी बहू रानी। ठीक काका। सब तैयार है, अगर आप कहें तो खाना टेबल पर लगा दें। जी मैं अभी आई। अरे ये बिजली कैसे चली गई? बबली। जी माँ जी। जरा बाहर जाके तो देखो, सबके घर की लाइट गई है या सिर्फ अपने घर की? जी माँ जी, अभी देख के आती हूँ। माँ जी, वो मोहल्ले के सारे घर हैं दिवाली के दिए के तेरे जगमगा रहे हैं, बस अपने ही घर अमावस का अंधेरा छाया हुआ है। मैं फ्यूज चेक करके आता हूँ। हाँ। सब चेक कर लिया, सब ठीक है। हमें तो लगता है कोई और ही बात है। क्या हो सकता है? माँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस में फोन करके देखता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग किसी को भेज देंगे। हाँ। हाँ, मैं बेहान लाल बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हमारे घर की लाइट चली गई है, क्या आप देख के बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। सर आपके कुछ बिल्स आउटस्टैंडिंग है। सर आपने पिछले महीने का बिल नहीं भरा हुआ है। क्या? देखिए आप ठीक से चेक कीजिए। सर मैंने चेक किया हुआ है। जी प्लीज। और कल हमारे आदमी को भी भेज देता हूँ। क्या बात है विहान बेटा?
क्या हुआ? माँ, वो लोग कह रहे हैं कि बिजली का बिल जमा ना होने की वजह से उन्होंने हमारा कनेक्शन काट दिया। क्या? हाँ, और अब कल ही उनका आदमी आके देखेगा। अरे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? परी ने तो बिल भरा होगा ना? क्यों परी, तुमने लाइट बिल नहीं भरा क्या? बोलो। परी, तुमने बिल जमा नहीं किया? हमने तुमसे खुद कहा था ना कि सारे बिल सही समय पर जमा करवा देना। फिर तुम कैसे भूल सकते हो? इस घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कभी परी कि कोई भी बिल सही समय पर ना जमा किया गया हो या इसकी वजह से घर की लाइट कटवा दी गई हो। बहुत ही शर्म और बेइज्जती की बात है ये। माँ जी क्या आपको लगता है कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मंदिर जाते वक्त मैंने अपने हाथों से बिजली का बिल भरा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पता नहीं ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। जेठ जी, अब प्लीज एक बार दोबारा फोन लगाइए ना, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हाँ भैया, आप फोन कीजिए। हेलो, अब देखिए, अभी मेरे जेठ जी ने बिजली काटने के बारे में आपसे बात की थी। जी मैडम, कहिए। हद है, गलती आप लोग करें और परेशानी हमको उठानी पड़े। अरे मैंने बिजली का बिल पे किया है। अब आप एक बार ठीक से अपने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, रिकॉर्ड्स में आया नहीं होगा। मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मैं चेक करने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। ये अच्छी दादागिरी है आप लोगों की। अरे अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? हमारी बिजली क्यों काट दी आप लोगों ने? जी मैडम, मैं समझ सकता हूँ, पर देखिएगा कल कैसे आपके पूरे डिपार्टमेंट को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, समझे आप? मैडम पर कैसे अजीब लोग हैं ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले। वो लोग बात सुनने को ही तैयार नहीं है। कह रहे हैं जो होगा कल सुबह ही होगा। छोटी माँ, आप सुनती कहाँ है मेरी? मैंने तो आपको पहले ही बोला था, इन दोनों को कोई जिम्मेदारी मत दीजिए। वो तो हमारा बैड लक है कि हम ऐसी लड़कियों को बहू बना के ले आए हैं जो घर संभालने की ना तो हिम्मत रखती हैं और ना ही समझ। जैस्मिन, तुम इस घर की बहुओं का अपमान कर रही हो। आई एम सॉरी छोटी माँ, पर इन्होंने सम्मान पाने जैसा कुछ करके दिखाया भी नहीं है। जैस्मिन दी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने बिजली का बिल पे किया था। सच बाजी। अब परी, तुम चिंता मत करो। कल जब बिजली डिपार्टमेंट के बंदे घर पे आएंगे तो उनके मुंह पे बिल की रसीद मार देना। अरे ऐसे कैसे वो हमारे घर की बिजली काट सकते हैं? तुमने तो बिल बहुत पहले भर दिया था ना, है कि नहीं? रसीद? हाँ, जब बिल भरते हैं तो उसके साथ रसीद मिलती है ना। वो है ना तुम्हारे पास? संभाल के तो रखा है, दिखा देना। है ना? है। बबली, ये मोमबत्तियाँ सारे कमरों में लगा देना। और हाँ, एक काम करना, सारी मोमबत्तियों के पास ना एक एक माचिस रख देना, ताकि अगर वो गलती से बुझ भी जाए तो माचिस ढूंढने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक और बात, काका, फ्रिज में अभी तक ना सारी बर्फ पिघल गई होगी, तो आप एक काम कीजिए, जो ठंडा पानी है ना बर्फ का, वो सारे कमरों के गद्दों में छिड़क दीजिए। कॉयर के गद्दे है ना, देर तक ठंडे रहेंगे तो सबको आराम से नींद आ जाएगी, वरना गर्मी में सबको बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, लीजिए। पता नहीं ऐसे लोगों को नौकरी कौन दे देता है। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैंने बिल पे किया है,
मानने को तैयार ही नहीं है वो लोग। परी, अब तुम भी और इस बारे में बात मत करो। वैसे भी कल बिजली बोर्ड वाला आ रहा है ना, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा कि किसकी तरफ से गलती हुई है। अब अंधेरे में ऐसे ही बैठे रहना है क्या? जाओ, जाकर मोमबत्ती का इंतजाम करो। ये लो। विष्णु काका, हर मोमबत्ती के नीचे प्लेट जरूर रखिएगा। मोम नीचे गिरता है, उठाने में दिक्कत होती है। जी बात बिटिया, बड़ी बहू रानी ने मैं पहले ही कह दिया था, हम लगा देंगे। झिमझिम मदद करो। बबली, विष्णु काका, आप दोनों मेरे साथ किचन में चलिए, खाना गरम करना है। ठंडा हो गया होगा ना? भारती, तुम चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन मैं एक बात बोलूं पक्की, तुम ना कोपल से कितनी भी रूठी रहो, लेकिन हमारी कोपल बहुत समझदार है। पता है, हम लोगों के दिल में या दिमाग में जब भी कोई ख्याल टन करके घंटी की तरह बजता है ना, उससे पहले ही कोपल सारा काम खत्म कर चुकी होती है। कोई बोले या ना बोले, लेकिन कोपल हर बात का ख्याल बिल्कुल वैसे ही रखती है जैसे कि तुम रखती हो। हाँ छोटी माँ, देखिए ना, हम सब यहाँ अंधेरे के बहस और झगड़ों में लगे रहे और वहां भाभी मोमबत्तियां भी ले आई। और ये भी ध्यान रखा कि सबका खाना दोबारा गर्म करे। हाँ माँ जी, मैं भी अपने घर पे ना ऐसे ही करती थी। हाँ, अब यहाँ खड़े खड़े बातें करने से अच्छा होगा कि जाकर कोपल की मदद करो।